एफआरके यानी फोर्टिफाइड राइस कर्नल को लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है, जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने फोर्टिफिकेशन की व्यापक समीक्षा और लंबे समय तक भंडारण के दौरान पोषक तत्व स्थिरता पर चिंताओं के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य संबंध कल्याण योजनाओं के तहत चावल के फोर्टिफिकेशन को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर जारी बयान में सरकार ने स्पष्ट किया है कि फोर्टिफिकेशन को कुछ समय के लिए बंद करने से अनाज के वितरण में कोई कमी नहीं आएगी और इसे पीडीएस, आईसीडीएस या मिड डे मील स्कीमों के तहत ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इन स्कीमों के तहत डिस्ट्रीब्यूशन मौजूदा नियमों के हिसाब से जारी रहेगा। साथ ही बयान में कहा गया है कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 और खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 से पेंडिंग रसीदों के लिए एक ट्रांजिशनल उपाय के तौर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल बातों के आधार पर अपनी मर्जी से फोर्टिफाइड या नॉन फोर्टिफाइड चावल सप्लाई करने की छूट दी गई है। बता दें कि सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर जारी बयान में ये कहा गया है कि ये निर्णय आईआईटी खड़गपुर तथा सरकार द्वारा अनिवार्य अध्ययन के बाद लिया गया, जिसमें विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में वास्तविक भंडारण स्थितियों के तहत एफआरके और फोर्टिफाइड चावल के शेल्फ लाइफ का आकलन किया गया। दरअसल रिपोर्टों में पाया गया है कि नमी की मात्रा, भंडारण की स्थिति, तापमान, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और पैकेजिंग सामग्री फोर्टिफाइड चावल की स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। साथ ही खासकर लंबे समय तक स्टोरेज और रेगुलर हैंडलिंग के दौरान समय के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम होता पाया गया। अब इन नतीजों के सामने आने के बाद फोर्टिफाइड चावल के स्टॉक में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के खराब होने का खतरा रहता है, जिससे उनकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है और मनचाहे न्यूट्रिशनल नतीजे कम हो जाते हैं। अब हालिया फैसला इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सेंट्रल पूल में चावल को अक्सर 2 से 3 साल तक स्टोर किया जाता है, ये देखते हुए कि खरीद की मात्रा और सालाना उठाव का पैटर्न क्या है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य संबंध कल्याण योजनाओं के तहत एक वर्ष में लगभग 37.2 मिलियन टन चावल का एलोकेशन के मुकाबले सेंट्रल पूल में कुल उपलब्धता 67.4 मिलियन टन होने का अनुमान है। बताया गया है कि इसमें अक्टूबर से शुरू हुए 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन से मिलने वाली रसीदें शामिल हैं। एलोकेशन और उपलब्धता के बीच के अंतर का मतलब है स्टोरेज साइकिलिंग का लंबा होना, जिससे फोर्टिफाइड चावल में पोषक तत्वों के नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर जारी बयान में यह भी कहा गया है कि इन ऑपरेशनल हकीकतों को देखते हुए सरकार ने फोर्टिफिकेशन प्रोसेस को तब तक रोकने का फैसला किया है जब तक कि एक ज्यादा मजबूत और असरदार पोषक तत्व डिलीवरी सिस्टम डेवलप और ऑपरेशनल नहीं हो जाता। गौरतलब है कि पीडीएस के जरिए सरकार के फोर्टिफाइड राइस प्रोग्राम का मकसद रेगुलर चावल के साथ फोर्टिफाइड राइस कर्नल मिलाकर एनीमिया जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करना है और इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और पीएम पोषण जैसी स्कीमों के तहत पूरे देश में अलग अलग फेज में शुरू किया गया है। आपको यह बता दें कि फोर्टिफाइड चावल को एफआरके का इस्तेमाल करके मिलाया जाता है, जो चावल के आटे से बना होता है, आम मिल्ड के साथ 1:100 के रेशियो में, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मौजूद होता है।